दुनिया के लगभग हर कोने में आपको कब्रिस्तान देखने को मिल जाएंगे जहां मृत लोगों को दफनाया जाता है। कुछ कब्रिस्तान बेहद छोटे होते हैं तो वहीं कुछ कब्रिस्तान का एरिया काफी बड़ा होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहां पर है, जहां पर आए दिन वैम्पायर्स को भी देखा जाता है। हम बात कर रहे हैं लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान की। इस कब्रिस्तान में बहुत से लोगों ने वैम्पायर्स को देखा है, जो कि आए दिन इस कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं। अभी तक वैम्पायर्स के बारे में दुनिया भर में केवल अटकलें ही लगाई जाती है, लेकिन इस कब्रिस्तान में कई बार लोगों ने मौत के इन राक्षसों को महसूस किया है। आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी जगह जहां आप अकेले हो और कोई ऐसा साया जो आपके आसपास ही किसी मुर्दे के शरीर से खून पी रहा हो, तो आपको कैसा महसूस होगा। वैसे भी इस दुनिया में कब्रिस्तान का नाम सुनकर लोगों को भूत प्रेत और पिशाच का ख्याल आता है। कब्रिस्तान के बारे में बहुत से लोग यही मानते हैं कि वहां पर आत्माओं का होना लाजमी है, और ये सच भी है, क्योंकि रूहों का वास वहीं सबसे ज्यादा होता है जहां उसके साथ कोई हादसा हुआ हो या जहां उसका शरीर हो। लेकिन ये रूहें भी कभी किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती। ये अपनी दुनिया में अलग रहना चाहती है। हाईगेट कब्रिस्तान उत्तरी लंदन में एक कब्रिस्तान बना हुआ है। यह कब्रिस्तान काफी बड़ा और विशाल है। इस कब्रिस्तान में कई बड़े गेट हैं। दुनिया भर में सबसे बड़े कब्रिस्तान के अलावा यह कब्रिस्तान कार्ल मार्क्स की कब्र के लिए भी दुनिया भर में बेहद विख्यात है। इस कब्रिस्तान को सन 1839 में शुरू किया गया। उस समय लंदन एक विचित्र संकट से जूझ रहा था। आपको बता दें कि लंदन में उस समय मृत्यु दर इतनी ज्यादा थी। आए दिन लोगों की भारी संख्या में मृत्यु हो रही थी। लोगों की हो रही लगातार मौतों के बावजूद भी लंदन में उन्हें दफनाने के लिए कोई बड़ी जगह नहीं बची। इसी समस्या से उभरने के लिए लंदन के उत्तरी छोर में इस हाईगेट कब्रिस्तान का निर्माण किया गया। इस कब्रिस्तान के निर्माण से पहले जगह की किल्लत के चलते लोग मुर्दों को अपने घर के आसपास ही गलियारों में दफन कर रहे थे, जो कि सोचने भर में एक बहुत ही भयावह स्थिति थी। रास्तों में दफन मुर्दों से आती अति भयानक बदबू। इस समस्या से उबरने के लिए ही अधिकारियों ने इस कब्रिस्तान का निर्माण कराया। बताया जाता है कि हाईगेट उस समय दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित कब्रिस्तान था। यह कब्रिस्तान 37 एकड़ बड़ी जमीन में फैला हुआ है, और यह कब्रिस्तान उत्तरी लंदन के बीचों बीच बनाया गया है। इस कब्रिस्तान में एक घंटाघर और ट्यूडर शैली का प्रयोग भी किया जाता है। इसकी इमारतों में शानदार लकड़ियों का इस्तेमाल भी किया गया है। इस कब्रिस्तान में मिस्र की शैली का भी पूरा प्रयोग है। पहली बार इस कब्रिस्तान में 26 मई 1839 को लिटिल विल्डमिल स्ट्रीट की एलिजाबेथ जैक्सन को दफनाया गया, और इसी के साथ सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। बताया जाता है कि यह कब्रिस्तान बहुत ही बड़ा है और इसमें न जाने कितनों की लाशें दफन है।
जहां पर एक साथ जमीन में इतने लोग दफन होंगे, वहां रूहों और आत्माओं का दिखना तो लाजमी होगा। इस कब्रिस्तान में भी बहुत सी ऐसी रूहें हैं जो दाएं बाएं लोगों को दिख ही जाती है। कई बार लोगों को इसका आभास होता है और उनके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता है। इस कब्रिस्तान में कई बार वैम्पायर्स को भी देखा गया है और कई बार कुछ लोगों ने उन्हें महसूस किया है। कब्रिस्तान का सबसे पहला मामला जो सामने आया वो था सन 1970 में, जब स्कूल की 2 छात्राओं ने कब्रिस्तान के एक किनारे पर एक वैम्पायर को बैठा देखने का दावा किया। उन दोनों छात्राओं का कहना था कि वह जब स्कूल से लौट रही थी और जब वो कब्रिस्तान के पास पहुंची तो उस समय शाम हो गई थी और हल्का हल्का सा अंधेरा शुरू हो गया। उसी समय उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी जो कि कब्रिस्तान के उस तरफ से आ रही थी। उस समय जब उन्होंने कब्रिस्तान की उस तरफ देखा तो वहां एक आदमी जैसा कोई उन्हें बैठा हुआ दिखाई दिया और वह कब्र से शव को निकालकर उनका खून पी रहा था। इसके अलावा उस हादसे के 1 हफ्ते बाद ही एक और मामला सामने आया, जहां एक प्रेमी जोड़े ने भी एक वैम्पायर को देखने की बात कही। उनका कहना था कि वे दोनों कब्रिस्तान के तीसरे गेट की तरफ से रात में गुजर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने एक बहुत ही बड़े आदमी को देखा जो कि सामान्य लंबाई से बहुत ज्यादा था और उसका चेहरा अंधेरा होने के कारण वह ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन उसके चेहरे का आकार और बनावट मनुष्यों से काफी अलग थी। उनका कहना था शायद उस अजीब से साए ने उन्हें देख लिया था और वो उन्हीं की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहा था। इतना देख वो दोनों वहां से भाग निकले। इस तरह की कई घटनाएं हैं जो कि हाईगेट कब्रिस्तान में देखने को मिली है। कई बार लोगों ने इसे महसूस किया है। इस कब्रिस्तान से होकर जाने वाली सड़क पर कई बार लोगों के साथ दुर्घटना भी हुई है। इस कब्रिस्तान में कई बार कब्रों से लाशों के गायब होने का भी मामला सामने आ चुका है। आज भी इस कब्रिस्तान में आसानी से रूहों और आत्माओं को महसूस किया जा सकता है। आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।